हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ग्रैंड चेस टूर की है। सेंट लुइस क्लब में जो चल रहा है, जो सिंक्रेड कप। यहाँ राउंड नंबर 7 में अलीरेजा फिरोजा का मुकाबला रोमिश बाबू प्रज्ञानंद से था। तो चलिए, एक रोचक मुकाबला है। E4 के साथ यहाँ अलीरेजा फिरोजा का पहला मूव आया। प्रज्ञानंद का रिप्लाई C5 सिसिलियन से करा। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। ओके, नाइट के साथ होगा G6 हुआ कैसल। यहाँ व्हाइट ने किया, बिशप गया G7 स्क्वायर पर, देन खेला गया C3 E5। तो बिशप टेक्स C6, डी टेक्स C6, बिशप और नाइट एक्सचेंज हो चुके हैं। D3 व्हाइट का मूव आया, देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, क्वीन नाइट एट B गोज टू D2। मुझे लगा क्वीन चेंज होगी। नाइट F6, देन क्वीन आई, ओके A4 सॉरी। यहाँ व्हाइट ने अपने इस ए पॉन को आगे पुश किया है। वेल, ब्लैक ने अभी यहाँ प्रज्ञानंद ने अभी यहाँ कैसल कर लिया है। नाइट गया C4 स्क्वायर पर, देन नाइट E8। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, कोई इशू है ही नहीं वैसे तो। नाइट आया C7 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट बिल्कुल लगता था ऐसा ही, देखेंगे बाकी क्या होगा। H3 व्हाइट ने किया, देन रुक आया D8 स्क्वायर पर। क्वीन के सामने नहीं रखना चाहिए, मतलब रुक के सामने नहीं रखना चाहिए क्वीन को, उल्टा बोल रहा हूँ। क्वीन हटाई C2 स्क्वायर पर, देन खेला गया B6। तो इसके बाद अब देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से गेम आगे बढ़ी थी, यहाँ पर वाइट का मूव है और वाइट अपने रुक को A1 स्क्वायर पर रखे हुए रुक को D1 स्क्वायर पर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले बी पॉन को आगे पुश किया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, सी टेक्स B4, सी टेक्स B4। फिलहाल क्या आप यहाँ इस पॉन को ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं सब कुछ इक्वल हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बिशप का अटैक रुक तक जाएगा, और आने वाले समय में यही खतरा ये बनेगा इस गेम में। नाइट आया A6 स्क्वायर पर, पॉन के साथ इशू बनाने की कोशिश है। बिशप आया B2 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स B4, बिशप टेक्स B4, क्वीन टेक्स B4। क्या एक पॉन का लॉस है अलीरजा फिरोजा को? नहीं, पोजिशनल लॉस बहुत ज्यादा है। नाइट टेक्स E6, और यहां पर आप कह सकते हैं कि फिलहाल नाइट हो चुका है। क्वीन D6 प्रेशराइज किया गया है यहाँ पर। इस नाइट को आप हटाते हो तो रुक से आप बात होने के लिए तैयार रहो। D4 खेला गया, डिफेंस जरूरी है। C5 प्रज्ञानंद ने किया, पूरी तरह एक्सप्लॉइट की जाएगी उस कंडीशन। रुक एट F गोज टू D1। मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, क्या ये A1 स्क्वायर पर रखा हुआ रुक सेंटर में आ सकता था? मैं सोच रहा हूँ इस चीज को। बिशप गया B7 स्क्वायर पर, बिल्कुल प्रज्ञानंद ने अपने सभी पीसेस को परफेक्टली प्लेस कर दिया है। A5 खेला गया, रुक हटाया गया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B3। फाइनली चलिए, रुक के सामने क्वीन दोबारा नहीं रहनी चाहिए थी, तो क्वीन C7 ब्लैक ने भी किया। 8x B6, 8x B6, देन फाइनली रुक गया A7 स्क्वायर पर, और यहाँ पे सॉरी अलीरेजा फिरोजा अपने रुक को 7th रैंक में लाने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन यहाँ फिरोजा का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है यहाँ ए और सॉरी बी और सी फाइल के पासेस। बिशप टेक्स E5 जो यहाँ पूरी तरह से बनाए गए, रुक टेक्स E5 बेटर ऑप्शन होती, उसमें अपनी तरह की प्रॉब्लम है। रुक टेक्स D4, और उसके बाद आप क्या करोगे? रुक एक्सचेंज करोगे, नाइट हटा लो G4 जैसे कहीं भी किसी भी स्क्वायर पर। यहाँ पर आपको चेक देने के पोटेंशियल चांसेस भी बना सकते हो। चलता हूँ गेम पर। यहाँ खेला गया डी टेक्स E5। डी टेक्स E5 होने के बाद देखिए यहाँ क्लियर मौका मिला है सी और बी फाइल दोनों पॉइंट्स को एक एक कदम आगे पुश करने का। C4 इमीडिएटली किया जा सकता था, लेकिन पहले यहाँ पर किया गया रुक टेक्स D1 चेक, क्वीन टेक्स D1, और उसके बाद इस सी पॉइंट को आगे पुश किया गया। क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, क्वीन A4 ये भी सही है। C3 एक कदम और आगे पुश हो गया पॉइंट। और यहाँ पर अब प्रज्ञानंद, मुझे बताने की जरूरत नहीं है प्रज्ञानंद कितना इस गेम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिरोजा ने अपने नाइट को लिया D4 स्क्वायर पर। पॉन पुश होने से रुक सकते हैं क्या? अब नहीं रुकता भाई, मामला गड़बड़ हो चुका है। रुक आया D8 स्क्वायर पर, उसी नाइट के साथ इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश है। क्या किया जाए? नाइट E2 अगर होता है तो सी पॉन एक कदम और आगे पुश हो जाएगा। रुक टेक्स B7 कर लो, और उसके बाद क्या करोगे? पहले लो प्रमोट करो, नाइट टेक्स C1, क्वीन टेक्स B7, जो करना है उस तरह से गेम को आगे बढ़ो। क्लियरली लीड यहाँ प्रेग्नेंट की बनती हुई नजर आ रही है। फिरोजा ने यहाँ अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया। ई पॉन आगे पुश होने के बाद आप यहाँ बिल्कुल फॉक लगा सकते हो रुक और क्वीन पर, लेकिन नो यूज। एफ टेक्स C6 की आगे, और आप नाइट टेक्स C6 करेंगे तो वही सी पॉन आगे पुश कर लो, ले लो आपको वो चाहिए तो नाइट टेक्स C7 कर लो। चेक के साथ क्वीन प्रमोट होगी, और नाइट आपको गंवाना पड़ेगा। किंग H2, क्वीन टेक्स C7, वो भी चेक के साथ होगा। यार यहाँ खेला गया रुक टेक्स B7। क्वीन को डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश है यहाँ इस पॉन के डिफेंस से।
क्वीन टेक्स B7, देन नाइट टेक्स E6, रुक पर अटैक, और अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा देर। यहाँ फाइनल मूव रमेश्वर प्रज्ञानंद का था क्वीन D7, जिस मूव के बाद फाइनली रेजिग्नेशन देना पड़ा अली रेजा फिरोजा को। प्रज्ञानंद कह रहे हैं कि भाई क्वीन एक्सचेंज करो, मन है तो कर लो, और अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाती है तो आप यहाँ इस प्रमोशन को तो रोक ही नहीं सकते, इसे तो भूल जाओ, आप बिल्कुल नहीं रुकने वाला। मान लो कि यहाँ पर क्वीन B3 जैसा मूव कि यार कोशिश करते हैं डिस्कवर्ड चेक से कुछ बन जाए बात, लेकिन उसके बाद क्वीन D1 चेक फोर्सफुली, फिर क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगे, क्वीन टेक्स D1, रुक टेक्स D1, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, अगर मान लो क्वीन C4 जैसे स्क्वायर पर लेकर जाई जाए और वही डिस्कवर्ड चेक की ऑप्शन को कंसिडर किया जाए, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ फिर आप जबरदस्ती क्वीन एक्सचेंज फिर दोबारा करोगे। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।